सत साहिब, आज हम बात करेंगे भिक्षा व दान को लेकर। देखिए, भिक्षा और दान में सिर्फ इतना ही फ़र्क है, जब एक व्यक्ति मांग कर ले रहा होता है तो उसे भिक्षा का नाम दिया गया है, लेकिन जब कोई देने वाला बगैर किसी के मांगे ही दे रहा होता है तो उसमें वो दान कहलाता है। लेकिन ये सिर्फ एक शाब्दिक अर्थ ही समझेंगे, इसमें कोई बड़ा फ़र्क नहीं है, क्योंकि दोनों ही सूरतों में जो व्यक्ति दे रहा होता है वो पुण्य का भागी बनता है। अब देखिए, दान की इतनी महिमा है कि गर्भादान, कन्यादान, अन्नदान, शिक्षादान, लगभग जीवन के सभी स्तरों के साथ दान को जोड़ने का प्रयास किया गया है ताकि व्यक्ति में उसकी महिमा बनी रहे। और देखिए, शिव शंकर जी ने भी भिक्षा ली। कहते हैं कि पृथ्वी पर जब अकाल पड़ा या अन्न की कमी हुई तो माता पार्वती जी ने अन्नपूर्णा का रूप लिया और शिव शंकर जी ने उनसे अन्न भिक्षा में लिया और पृथ्वी पर बांट दिया गया, जिससे अन्न की परिपूर्णता हुई। वामन अवतार, आप जानते हैं विष्णु जी के जो अवतार हैं वामन, उन्होंने 3 पग में ही भिक्षा के रूप में सब कुछ ले लिया। अब भिक्षा की अहमियत समझिए कि इन कार्यों को अंजाम देने के लिए इसका सहारा लेना पड़ रहा है उन चेतना के बड़े स्तर के महामानवों द्वारा भी, जिन्हें हम देवी देवता कहते हैं। ऋषि दधीची से उनकी हड्डियां तक भी दान में मांग ली गई। कर्ण का भी आप जानते ही हैं, कवच, कुंडल उनसे लिए गए और वो भी दान में ही थे। भिक्षा के रूप में ही वेश बदलकर कृष्ण जी ने उनसे उनके कवच और कुंडल ले लिए। और अंत समय में भी, जबकि कर्ण मृत्युशैया पर पहुंच चुके थे, उनसे उनका सोने का दांत भी मांग लिया गया। पांडव जब वनवास को उपलब्ध थे तो उस समय वे भिक्षा के द्वारा ही अन्न की प्राप्ति करते थे और अपना जीवन यापन उस समय वनवास को पार करने के लिए उन्होंने किया। राणा प्रताप जबकि हार गए थे तो उन्होंने भी कुछ समय के लिए भिक्षाटन का सहारा लेना पड़ा, जंगलों में छिप कर रहे। हालांकि बाद में अपने प्रयासों से वे सफल हुए और वापस मेवाड़ की प्राप्ति की। अब देखिए, हिंदुस्तान में इतने सारे आश्रम हैं, अन्न क्षेत्र हैं, गुरुद्वारे हैं, एनजीओ चलते हैं और बीपीएल फैमिलीज़ को भी जो अन्न आदि दिया जाता है वो मिनिमम पैसे से दिया जाता है, लेकिन उसका वहन कैसे होता है? सामान्य व्यक्ति जो कि अपनी सर्विस कर रहे होते हैं, उनके पैसे से ही टैक्स इत्यादि काटकर उसका खर्चा वहन किया जाता है। तो वहाँ पर भी डोनेशन का ही हाथ है, दान है। ठीक है। राजा शिवी, जिन्होंने अपने शरीर का मांस तक भी दान करना उचित समझा। ब्रह्मा के जितने भी फॉलोअर्स हैं, पूजा पाठ पंडित इत्यादि जो करते हैं, उनका भी दान इत्यादि पर ही मुख्य रूप से पूरा परिक्रम चल रहा होता है। हम इसे वैल्यू का नाम भी दे सकते हैं। देखिए, एक पंडित कोई पूजा करवाता है तो ऐसा नहीं है कि मूल्य फिक्स होता है कि उसे 501 या 1100 या 2100 ही देने होते हैं। वो एक दान है। वो 51,000 भी हो सकता है, 21,000 भी हो सकता है, तो जाहिर है वो एक डोनेशन है। तो सभी सूरतों में हम क्या कहेंगे कि भिक्षा या दान, इसकी अहमियत को शास्त्रों में देवी देवताओं के द्वारा और महापुरुषों के द्वारा महिमा या वैल्यू को प्रदान किया गया है, ताकि इसकी अहमियत एक कॉमन व्यक्ति के अंदर बनी रहे और वो दूसरों के लिए मददगार बना रहे और एकजुट होकर सभी एक दूसरे की मदद करते हुए और अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। किसी को किसी समस्या का सामना करते हुए अनावश्यक रूप से भूखे मरने की नौबत ना आए। तो इन बातों से हम देखते हैं कि भिक्षा को बहुत अहमियत दी गई है। लेकिन जो गलती हम देखते हैं वो सिर्फ एक ही सूरत में है, जबकि व्यक्ति सुपात्र नहीं है, उसको रियल रिक्वायरमेंट नहीं है। वो अगर चाहे तो अपने दूसरे सोर्सेस के द्वारा
अपनी आजीविका कमा सकता है, लेकिन फिर भी वो भिक्षाटन करता है। सिर्फ उस सूरत में हम मानेंगे कि भिक्षा लेना गलत है, लेकिन गलत भिक्षा नहीं होती है। व्यक्ति का वो जो कर्म है भिक्षा लेने का, गलत रीति से प्रयास है, वो गलत है, ठीक है। लेकिन जब व्यक्ति रियल रिक्वायरमेंट में होता है, उस समय भिक्षाटन उसके लिए एक धर्म की तरह है। संत महात्मा हुए कितने जिन्होंने भिक्षाटन से ही अपना भरण पोषण किया और परमात्मा की बंदगी की, जैसे महात्मा बुद्ध हैं और महावीर हैं, और भी बहुत ऐसे संत हुए जो भिक्षाटन ही करते हैं, और हिंदुस्तान में तो कोई गिनती ही नहीं है। गिरजाघर जो हैं, चर्च, वे भी डोनेशन पर ही चलते हैं। अब देखिए, ऐसा तो कुछ है नहीं कि वहाँ के जो पोप हैं, पादरी हैं, वो कोई सर्विस या कार्य आदि करते हैं और तब पैसे कमाते हैं। डोनेशन या दान के द्वारा ही पैसा वहाँ पर पहुँचता है और उसी से ही गिरजाघर का जो कार्य है वो चलाया जाता है। अंधों के आश्रम हैं, विकलांगों के आश्रम हैं, दिव्यांगजन जो हैं और बहरे हैं या गूंगे हैं, इतने सारे आश्रमों का खर्चा डोनेशन पर ही डिपेंडेंट है। तो भिक्षाटन को हम निंदनीय कर्म नहीं मान सकते हैं। फाइनली यही हम देखते हैं कि भिक्षा अपने आप में एक महिमा को लिए हुए है, जिसके द्वारा मानव जाति अपना कल्याण भी करती है, और देवताओं ने भी समय समय पर भिक्षा के ही द्वारा एक किसी पर्टिकुलर कार्य को अंजाम दिया। अगर भिक्षा का सहारा उनको ना होता तो सीधे तौर पे वैल्यू को देकर तो शायद वे उस वस्तु को प्राप्त कर भी नहीं पाते। हाँ, मानव जाति के लिए अगर भिक्षा लेनी पड़ रही है, तब उस सूरत में देने वाला भी मजबूर होता है और उसको देना होता है।